नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए 25 दिसंबर के बाद से मार्केट में वॉल्यूम्स कम हो जाते हैं। मैंने आपको कहा था थोड़ा सा लेज़ी पीरियड चलता है। लोग ज़्यादातर हॉलिडे मूड में होते हैं, छुट्टियों पे जाते हैं। मैं भी थोड़ा सा आउट ऑफ टाउन स्टेशन था, जिसकी वजह से वीडियोस थोड़े रुक रुक के आ रहे थे। टेलीग्राम पे अपडेट थोड़े रुक रुक के आ रहे थे। बट अब फेस्टिव सीज़न ओवर हो गया है, मार्केट का भी हॉलिडे मूड ख़त्म हो गया है और मंडे से बिल्कुल एक्टिवली ट्रेडिंग स्टार्ट होगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले कुछ दिनों की मूव का डिस्कस करेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी क्या कर रहे हैं वो डिस्कस करेंगे, जनवरी में क्या एक्सपेक्टेड है मार्केट से उसके बारे में भी बात करेंगे, फॉलोड बाय इंपॉर्टेंट की लेवल्स और हमारी स्ट्रेटजी मंडे की। तो वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर और लाइक करिए, कमेंट करिए और नए लोग जो जुड़े वो फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आप देखेंगे फ्राइडे की मूव मार्केट में बहुत अच्छी थी। निफ्टी ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ। सारी की सारी तेज़ी स्क्रीन पे बनी और OI डेटा ऑप्शन चेन भी आप जाके देखेंगे तो वो अल्ट्रा बुलिश है दोनों इंडेक्सेस की। ब्रॉड बेस्ड स्ट्रेंथ थी पूरी मार्केट में और मार्केट की जो ये स्पीड थी जिससे वो बढ़ी। देखिए, एक होता है बिल्कुल तेज़ी से ऊपर चली जाती है, एक होता है इंट्राडे में भी आराम आराम से स्टेप्स लेके ऊपर जाती है। मार्केट ने कोई ज़्यादा जल्दबाजी नहीं दिखाई और आराम से अपनी रेंज का, देखिए जो रेंज में आपको इतने टाइम से बता रहा था 25,700 टू 26,325, बिल्कुल रेंज के हाई पे जाके क्लोज हुई है। ओके गाइस, बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रॉन्ग था, टेलीग्राम पे ही मैंने मेंशन करा था। वो बैंक निफ्टी तो रेंज को पार कर चुका है और उसके ऊपर जाके उसने क्लोजिंग दी है। अब मार्केट से हमें एक्सपेक्ट क्या करना है, लेकिन उससे पहले एक आज की ही न्यूज़ है मॉर्निंग की, मैं आपको अपडेट दे देता हूँ। वैसे आपको पता होगा कि वेनेजुएला की कैपिटल पे अमेरिका ने अटैक कर दिया है और अटैक भी अच्छा खासा किया है। पूरे वहाँ पे अमेरिकन्स एयरफोर्स के फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स वगैरह फुल फॉर्म में अटैक कर रहे थे। तो इससे मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्रूड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो हम देखेंगे मॉर्निंग में जब मार्केट खुलेगी मंडे को, और मॉर्निंग के वीडियो में थोड़ा डिस्कस करेंगे। फिलहाल मार्केट हमें क्या कह रही है वो हम डिस्कस करते हैं। निफ्टी स्ट्रॉन्ग, बैंक निफ्टी अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग, लेकिन निफ्टी बिल्कुल रेंज के डे हाई पे जाके बंद हुआ है। अब निफ्टी में करेंगे क्या, देखिए 26,190 टू 26,240 ये निफ्टी का अब इमीडिएट बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। ठीक है, उसके बाद दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है 26,100 टू 110। अगर ये अपमूव इंटैक्ट रहनी है तो निफ्टी को 26,100 टू 110 ब्रीच नहीं करना चाहिए। निफ्टी में शॉर्ट्स, अच्छे एग्रेसिव शॉर्ट्स तभी होंगे, तभी खुलेंगे जब 26,100 एंड 110 नीचे की तरफ डिसाइसिवली टूटेगा इंट्राडे में, याद रखिए। उसके नीचे क्लोज हो गई तो वो तो और भी खराब होगा। ऊपर क्या है, देखिए डायरेक्शनल अगर हम लॉन्ग की बात करेंगे तो निफ्टी 25 पॉइंट्स और निफ्टी को चलने दीजिए आप, 26,350 निकलने दीजिए। 26,350 निकलेगा तो डायरेक्शनल लॉन्ग बनाएंगे। लॉन्ग भी देख के बनाएंगे, लॉन्ग ऐसी जगह नहीं बनाएंगे कि जहाँ पे ऑलरेडी ग्रीन कैंडल्स अच्छी बन चुकी हो और उसके बाद मार्केट रिट्रेस हो। तो चाहे आपने ट्रेंड सही पकड़ा हो तो उसमें भी स्टॉप लॉसेस लग सकते हैं। ओके, डायरेक्शनल लॉन्ग 26,350 के ऊपर, लेकिन एंट्री पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे टेलीग्राम पे कि कहाँ हमने घुसना है। ओके, कहाँ हमने एंट्री लेनी है ये आप ध्यान रखिएगा। अप ट्रेंड में हायर एंड पे एंट्री लेना भी कई बार घातक साबित हो जाता है और स्टॉप लॉसेस ले जाता है। अप ट्रेंड में होगा 350 के ऊपर निकलेगा, बिल्कुल डायरेक्शनल लॉन्ग लेंगे, लेकिन ऐसी जगह पे लेंगे जहाँ से नीचे रिट्रेस होने की गुंजाइश कम हो। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी देखिए 60,150 के आसपास बंद हुआ है। उसने अपनी रेंज 58,800 59,900 इस रेंज को डिसाइसिवली क्रॉस करा और आराम से इसके ऊपर ऑल टाइम हाई लगा के बंद हुआ है। बैंक निफ्टी की आप बात करेंगे, इमीडिएट सपोर्ट बैंक निफ्टी का 59,900, ये आप ध्यान रखिए इमीडिएट सपोर्ट। और बिगेस्ट सपोर्ट बैंक निफ्टी का आएगा अब
59,500 टू 550। ओके, बैंक निफ्टी कमज़ोर तभी होगा जब 59,500 डिसाइसिवली नीचे की तरफ तोड़ेगा या उसके नीचे बंद होगा, तभी बैंक निफ्टी में वीकनेस आएगी और उसमें शॉर्ट्स ओपन होंगे। टिल द टाइम निफ्टी इज होल्डिंग 26,100 to 110 and बैंक निफ्टी इज होल्डिंग 59,500 एंड 550। ये अप ट्रेंड इंटैक्ट है, कोई भी गिरावट कंट्रोल डिप आएगी तो उसमें कॉन्ट्रा लॉन्ग्स बनाए जाएंगे। ओके गाइस, इसके ऊपर का एक एक लेवल और मैंने आपको बताया था रेंज, निफ्टी की 26,190 टू 240, बैंक निफ्टी की 59,900, ये ध्यान रखिएगा। अब जनवरी सीरीज़ में क्या एक्सपेक्टेड है, देखिए जनवरी सीरीज़ ज़्यादातर आप पूछेंगे तो कमज़ोरी होती है मेरे से अगर आप पूछेंगे, क्योंकि इसमें देखिए कम्बिनेशंस होती हैं बहुत चीज़ों की। जनवरी सीरीज़ में आपके कॉर्पोरेट के रिजल्ट्स आने स्टार्ट होंगे एंड मोस्ट प्रॉब्ली टीसीएस इन रिजल्ट्स की शुरुआत करेगा, फॉलोड बाय अदर कॉर्पोरेट्स के रिजल्ट आएंगे। प्लस जनवरी सीरीज़ में मार्केट देखिए आपका बजट को भी फैक्टर इन करना स्टार्ट कर देती है, न्यूज़ आनी शुरू हो जाती हैं, क्या गवर्नमेंट रिफॉर्म्स कर सकती है, किन सेक्टर्स में कर सकती है, बैंकिंग सेक्टर कैसा रह सकता है, तो इन चीज़ों को भी मार्केट थोड़ा कैप्चर इन करना स्टार्ट कर देती है। और थोड़ा सा बजट में जाते टाइम मार्केट ज़्यादातर नर्वस होती है। तो बजट देखिए पिछले साल बजट आया था सैटरडे को और उस दिन मार्केट खोली गई थी, बीएससी एनएससी दोनों खुली थी। और बजट आप पूछेंगे मिडिल क्लास के लिए बहुत अच्छा बजट कहा गया था, क्योंकि उसमें टैक्स कट आया था, टैक्स रेट कट्स आए थे। इस बार बजट आई थिंक संडे को है एंड मुझे ऐसा एक्सपेक्टेड है कि एनएससी बीएससी उस दिन खुलेंगे, मार्केट खुलेगी और ट्रेडिंग होगी। तो ये तो इसकी कंफर्मेशन आएगी तभी पता चलेगा। लेकिन जनवरी में थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि बजट और ये कॉर्पोरेट रिजल्ट सीज़न ये दोनों आ रहे हैं। ओके, और इन दोनों को ध्यान में रख के हम ट्रेडिंग करेंगे। प्लस वेनेजुएला और अमेरिका की वॉर के बारे में मैंने आपको अपडेट दे ही दिया है, उसका मंडे मॉर्निंग इम्पैक्ट पता चलेगा मार्केट पे। ओवरऑल मार्केट का आप मेरे से पूछेंगे सिनेरियो, स्ट्रक्चर, ओआई डेटा, इंडिकेटर्स, प्राइस एक्शन, एवरीथिंग इज़ वेरी पॉजिटिव। ओके गाइज, बट पॉजिटिव में भी एंट्री पॉइंट हमारे अच्छे होने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, ये छोटा सा वीडियो था जो आपके साथ मैंने शेयर करना था ताकि आपको लेवल्स पता हो। टेलीग्राम पे आपके साथ जुड़ूंगा मैं मंडे से और बिल्कुल एक्टिवली ट्रेडिंग हम स्टार्ट करेंगे और देखते हैं जनवरी सीरीज़ में अच्छा प्रॉफिट भी बनाने की कोशिश करेंगे। तो जो भी आप ट्रेड करें याद रखिए रिस्क को हमेशा मैनेज करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट इज़ वेरी रूथलेस, यहाँ कुछ भी गारंटीड नहीं होता है। और बाय सेल हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से करें। सो ऑल द बेस्ट।